अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ स्टोरी का स्टार्ट लेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखें, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से महफूज फरमाएं, आमीन। जी तो नाज़रीन आज की स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वह एक दहशतनाक एंड खौफनाक स्टोरी है। एक ऐसा सफ़र जो बहुत दहशतनाक था और वाकई में बहुत डरा देने वाला था। तो आइए स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं। स्टोरी कुछ यूँ है। मैं और मेरी वाइफ ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें और अपनी वेकेशन को यूटिलाइज़ करें। और वो यूटिलाइजेशन ये थी कि उन दोनों ने प्लान बनाया कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ चलते हैं। गर्ल्स वो लोग तैयार हुए, उन्होंने अपना सामान गाड़ी में रखा और अपनी वेकेशन मनाने के लिए रवाना हो गए। तो प्रोग्राम था कि मरी, एबटाबाद और फिर नारायण कागान की साइट तक हम सारा इलाका कवर करेंगे। तो ही फजर की नमाज़ पढ़ी और गाड़ी में मोटरवे के ज़रिए सफ़र पर रवाना हो गए। 4 से 5 घंटे बाद वो कहते हैं हम इस्लामाबाद पहुँचे और फिर मरी की चढ़ाइयों पर चढ़ने लगे। सफ़र बहुत अच्छा और खुशगवार गुजर रहा था। अब तकरीबन 2 से 3 बजे के टाइम वो लोग मरी पहुंच गए। लंच किया और उसके बाद कुछ देर वहाँ वो मॉल रोड पर घूमे फिरे, सफ़र एंजॉय किया। लेकिन एकदम कहते हैं मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे मज़ा यहाँ नहीं आ रहा। मरी तो हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं, कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्यों ना हम आगे की तरफ निकल जाएं। हमने दूसरे दिन वहाँ से चेकआउट करना था, लेकिन मेरी वाइफ ने ज़िद की और मेरा भी दिल सच्ची बात है कि यहाँ नहीं लग रहा था। तो हमने इरादा किया कि क्यों ना रात को ही यहाँ से निकल पड़े। हम लोगों ने चेकआउट किया और सामान गाड़ी में रखा और गाड़ी स्टार्ट की और बातें करते हुए चल पड़े। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमने कुछ आधे घंटे का रास्ता ही कवर किया था तो मेरी बेगम ने बोला कि क्या प्रोग्राम है आपका, हम कब तक पहुँच जाएंगे और क्या ये इलाके सेफ़ हैं। तो मैं अपनी धुन में था और सफ़र को एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बल्कि ऐसा करते हैं कि कागान नारायण को छोड़ो, कश्मीर की तरफ चलते हैं। मेरी वाइफ भी खुश हो गई कि हाँ ये आइडिया तो आपका अच्छा है। मेरे दिल में भी यही था, मुझे भी घूमने फिरने का बड़ा शौक़ था। तो मैंने कहा ठीक है, फ़ैसला हो गया, हम कश्मीर की तरफ चलते हैं। और गर्ज मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग कश्मीर के रूट पे मोड़ दिया। अब आप या तो मेरी बेवकूफ़ी कह लें या शायद आँखों में पर्दे पड़ जाते हैं जब कुछ होना होता है। वो कहते हैं कि हम काफ़ी लेट निकले थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई 11:30 बजे का टाइम होगा जब हमने चेकआउट किया और निकलते निकलते हम 12 साढ़े 12 तक जो है हम लोग मेन रोड पर आए। कहते हैं सफ़र तो हमने स्टार्ट कर दिया और हम सफ़र को एंजॉय भी कर रहे थे। ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, चारों अंधेरा था, कुप अंधेरा, सन्नाटा और सर्दी ऐसी कि हड्डियों में बैठ जाए, सख्त तरीन ठंड। और सर्दी का ही टाइम था, होटल खाली पड़े थे और ना ही ज़्यादा ट्रैफिक था। गर्ज मरी को खैर बात कहकर हम लोग जब अपने सफ़र पे चले और हमारा प्लान कश्मीर का हो गया
तो हम उस सफ़र को एंजॉय करने लगे। और कश्मीर की एक्साइटमेंट की वजह से मुझे ज़रा भी थकावट नहीं हो रही थी और मैं खुशी खुशी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो एक खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत मौसम। खैर हम चलते रहे और पहाड़ों में और बादलों को देख रहे थे जो धुआं बनकर छाए हुए थे। कभी कभी मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन में बारिश वाला बादल टकरा जाता और ऐसे जैसे किसी ने बहुत सारा पानी हमारी गाड़ी पर फेंक दिया हो। एकदम गाड़ी गीली हो जाती और मैं वाइपर ऑन कर देता और अपनी विंड स्क्रीन को साफ करता। पहाड़, बादल, बहुत ही हसीन नज़ारा लग रहा था। लेकिन एक बात बताता चलूं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी खौफनाक मूवी का मंजर हो। अभी हम थोड़ा ही आगे गए और मौसम को और नज़ारों को एंजॉय कर रहे थे कि मेरी वाइफ ने एक पॉइंट देखा। बड़े खूबसूरत जगह थी। वो बच्चों की तरह चिल्लाने लगी कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैंने भी एक्साइटमेंट में आके गाड़ी साइड पे रोक दी क्योंकि वो मंजर वाकई में बहुत खूबसूरत था। वो पॉइंट ऐसा था कि लगता था कि जन्नत का कोई टुकड़ा है। दूर पहाड़ नज़र आ रहे थे और उनमें जो घर बने हुए थे उनके अंदर जो लाइट चल रही थी वो दूर से बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। छोटी छोटी लाइट्स टिमटिमा रही थी, बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। रात की तारीखी और पहाड़ों पे वो घर और वो लाइट्स उन घरों की। लेकिन ये जगह बहुत सुनसान और खौफनाक थी। रात का टाइम था और हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर इतना एंजॉय कर रहे थे कि हमें ये एहसास उस वक्त ना हुआ कि हम क्या गलती कर रहे हैं। माहौल बहुत डरावना था, लेकिन इस डर में भी एक मज़ा था। और मेरा मिजाज ऐसा था कि मैं इतना डरने वाला बंदा था नहीं। मुझे अल्लाह पे यकीन था, भरोसा था। लेकिन हाँ, मैं ये बात कहूँगा कि बिल्कुल अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात वो कहते हैं बताता चलूँ कि एहतियात अपनी जगह ज़रूर होनी चाहिए। खैर हम रोड के किनारे में बैठ गए और गाड़ी के अंदर की लाइट्स ऑन कर दी। इस वीराने में सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी थे और कोई नहीं था। खैर अब हुआ कुछ यूँ कि थोड़ी देर बाद एक कार आती है और हमारी गाड़ी को तेज़ी से क्रॉस करती हुई आगे बढ़ जाती है। हम दोनों मियाँ बीवी अपनी गपशप में भी मसरूफ़ थे और उस कार को भी देख रहे थे। वो कार काफ़ी दूर तक हम देखते रहे और उसकी हेडलाइट्स बिल्कुल सितारों की तरह टिमटिमाती हुई नज़र आई। उसके बाद फिर हम अपनी कुछ खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। हमारे लिए एक सस्पेंस थ्रिलर एडवेंचर था। खौफ कहीं नहीं था उस वक्त। लेकिन अब यहाँ से हमारी स्टोरी बहुत खौफनाक शुरू होने वाली है। हम बातों में मसरूफ़ थे कि एकदम मेरी वाइफ का ध्यान वहाँ गया और वो कहती हैं कि देखो वो कार जो हमें क्रॉस करके गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कार वहाँ जाके रुक गई और चल नहीं रही है। उसके बताने की देर थी कि मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। मैंने अपनी फैमिली को तो इग्नोर ही कर दिया था। ये बात मैं भूल गया था कि मेरे साथ मेरी वाइफ भी है। मैं डर गया कि कोई डाकू टाइप के लोग ना हों, क्योंकि वो जगह वैसे ही बहुत वहशतनाक वीरान थी। अगर इस जगह पर मुझे कोई लूट ले और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस ये फिक्र थी और मेरे कान खड़े हो गए। अब हम दोनों ने गौर से देखना शुरू किया तो मुझे भी लगा कि बहुत दूर कार ऐसे खड़ी है कि ना वो आगे जा रही है, बल्कि इस वीराने में इसे
खड़े देखकर मुझे भी हैरानी हुई कि वो आगे जाके खड़ा क्यों हो गया। अभी हम भी सोच ही रहे थे कि हमने नोट किया कि वो गाड़ी पीछे की तरफ टर्न ले रही है। वो ऐसा मंजर था जिसने हमें हिला के रख दिया। मैंने जल्दी से उसे बोला, उठो, जल्दी उठो और गाड़ी के अंदर आओ, जल्दी। और हम भागते हुए गाड़ी में बैठ गए और मैंने गाड़ी स्टार्ट की। वो गाड़ी टर्न ले रही थी। जब हम अपनी गाड़ी में बैठे और जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने देखा कि वो गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। मेरे कान खड़े हो गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लग मुझे कुछ गड़बड़ रही थी। अब मसला यह था कि हमारी गाड़ी का जिस रूट पे खड़ी थी उसका रुख उसी तरफ था जहाँ से वो गाड़ी वापस आ रही थी और हमें उसी रोड पर जाना था। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने एकदम फैसला किया और अपनी गाड़ी को टर्न किया और गाड़ी को तेज़ी से मोड़ा और बैक कर कर रफ्तार तेज़ की। और इससे पहले कि वो गाड़ी हमारे करीब आती मैंने स्पीड तेज़ कर दी और गाड़ी भगाई। जितनी तेज़ मैं भगा सकता था मैंने गाड़ी भगाई। लेकिन आप यकीन करें कि जब मैंने बैक मिरर से पीछे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो गाड़ी मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है और उसने भी अपनी स्पीड तेज़ कर ली है। खैर, मैंने अपने असाब मजबूत रखे। मैं ही चाहता था कि मैं अपना खौफ अपनी बेगम पे जाहिर करूं और वो भी घबरा जाए, जबकि वो घबराई भी बहुत थी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे थे। लेकिन मैं बार बार नोट कर रहा था कि वो गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इसको टॉश दूं। कि अल्लाह का करना हुआ कि अभी हम थोड़ा ही आगे गए तो मुझे अपनी लेफ़्ट साइड पर एक शॉर्टकट रास्ता नज़र आया। मैंने जल्दी से गाड़ी अपनी लेफ़्ट साइड पे शॉर्टकट के लिए एक कच्चा रास्ता जा रहा था वहाँ डाल दी। रास्ता तो पीछे वाला भी इतना कोई क्लियर नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ों में गाड़ी ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो पहला रास्ता था उससे ये रास्ता काफ़ी वर्स्ट किस्म का था। रोड भी कच्चा था और काफ़ी पतला रोड था और नीचे गहरी खाइयाँ। मुझे गाड़ी स्लो करनी पड़ी और बहुत आहिस्ता से मैं गाड़ी को चला रहा था, बहुत अलर्ट होकर, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी एक गलती हमें गहरी खाइयों में धकेल देगी। लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में उतरा ही हूँ और अपनी गाड़ी को बहुत संभाल के आगे की तरफ ले जा रहा था कि क्या देखता हूँ कि फिर मुझे अपने पीछे हेडलाइट्स नज़र आई। मेरा शक यकीन में बदल गया कि नहीं, ये लोग हमारा पीछा ही कर रहे हैं। आखिर उस गाड़ी को यहाँ उतरने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसने वापस जाना था तो वो अपना रास्ता लेता। लेकिन अब मैं समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। मेरी वाइफ बहुत डरी हुई थी। मैं इन खौफनाक मोड़ों पर गाड़ी स्लो चला रहा था। पीछे जो कार हमारा पीछा कर रही थी वो भी मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और साथ साथ अपना मैं दिमाग भी चला रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस कच्चे रास्ते के जो हम उतरे उसके साथ साथ और भी बहुत से शॉर्टकट रास्ते थे। शायद ये वो रास्ते थे जो पहाड़ों में लोगों के घर हैं, उन्हीं के ये रास्ते थे जो शॉर्टकट थे। अब मैं सोच रहा था कि मुझे गाड़ी शायद इनमें से किसी एक रास्ते में मोड़ देनी चाहिए और अपनी गाड़ी को कोशिश करना चाहिए कि इस गाड़ी से दूर कर दूं। और मैं ये भी जानता था कि इन इलाकों में शायद छोटे छोटे गांव हों और हमें कोई घर नज़र आ जाए जहां हम अपने आप को सेव कर सकें या मदद ले सकें।
सोचते हुए मैं ये भी सोच रहा था कि मुझे इस गाड़ी को डॉज देनी है। डॉज दिए बगैर मैं अपनी गाड़ी को लेफ़्ट या राइट नहीं मोड़ सकता था, इसलिए कि मुझे मालूम था कि वो गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने अपनी गाड़ी को तेज़ कर दिया। मेरी बेगम चीखी भी कि आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी एहतियात से चलाएं, हमें रास्ते का नहीं पता। लेकिन मैं चुप बैठा रहा और उसे बोला कि इस वक्त खामोश हो जाओ और दुआ करो। और हम लोग बहुत एहतियात से गाड़ी को चलाते रहे, लेकिन मैंने अपनी स्पीड तेज़ की और कोशिश की कि उस गाड़ी से मैं फ़ासला करूं। अल्लाह का करना कि वो गाड़ी थोड़ी स्लो हुई। मैंने गाड़ी को स्पीड दी और उस गाड़ी से डिस्टेंस बनाया। जब मुझे एहसास हुआ कि इतना डिस्टेंस हो चुका है कि मैं अब अपने आप को लेफ़्ट या राइट पे मोड़ सकता हूँ, जब मैंने ये बात क्लियर कर ली कि वो गाड़ी हमारे से काफ़ी दूर हो चुकी है, तो मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी को राइट साइड पे एक रास्ता जा रहा था वहाँ मोड़ दिया और इस कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलाता रहा और पीछे बार बार मुड़ के देख रहा था कि कहीं उस गाड़ी ने हमें देख तो नहीं लिया। बहरहाल मैं गाड़ी बहुत एहतियात से चलाता रहा और कोई 15 मिनट 20 मिनट बाद हमें एक गांव नज़र आया, जहाँ समझे कि बस आबादी करीबी थी। मैंने जल्दी से गाड़ी को एक साइड पे रोक दिया, ऐसी जगह पे कि जहाँ किसी को आसानी से हमारी गाड़ी नज़र ना आए, और हम दोनों मियाँ बीवी खामोशी से गाड़ी पे बैठ गए। थोड़ा इंतज़ार किया, रेस्ट किया, दिमाग को जगह पे लाए और एक दूसरे की शक्ल देखते रहे कि यार ये सब क्या था। मेरी वाइफ बोली कि सब क्या था, क्या वो कोई डाकू थे? मेरे दिमाग में भी यही चीज़ चल रही थी और मुझे 100% ये यकीन था कि शायद वो कोई डाकू थे या औपाश लोग, कि हम दोनों कपल को देखकर शायद उनकी नीयत ख़राब हो गई थी। खैर, मैंने अल्लाह का शुक्र किया और अपने असाब को रिलैक्स किया कि मैं उन्हें चकमा दे चुका था और अब हम अल्लाह तवक्कुल पे एक सेफ जगह पे ही खड़े थे। मैंने अपने असाब को रिलैक्स किया और हिम्मत बांधी। मेरे दिमाग में बड़े सवालात चल रहे थे, टेंशन भी थी, लेकिन फिर भी मैं अब रिलैक्स था कि हम एक साइड पर हैं। शायद उस गाड़ी की नज़रों से ओझल हो चुके हैं क्योंकि पीछे रास्ता अब क्लियर था। खैर, अभी मैं आंखें बंद करके सीट पे टेकी लगाई कि क्या देखता हूँ कि शीशे पे नॉक की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोली, घबरा के बाहर देखा तो बाहर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी जो मेरी गाड़ी के शीशे को नॉक कर रही थी। मैं और मेरी बेगम, जो थोड़ा सस्ता ही रहे थे और अभी आंखें बंद करके रिलैक्स ही हो रहे थे, कि घबरा के उठे और हैरत से उसकी शक्ल देखने लगे।